द्रौपदी का सत्यभामा को उपदेश तथा सत्यभामा की विदाई। द्रौपदी ने कहा, सत्य, मैं पति के चित्त को अपने वश में करने का यह निर्दोष मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इस पर चलोगी तो अपने स्वामी के मन को अपनी ओर खींच लोगी। स्त्री के लिए इस लोक या परलोक में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होने पर वह सब प्रकार के सुख पा सकती है और असंतुष्ट होने पर अपने सब सुखों को मिट्टी में मिला देती है। हे साध्वी, सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख प्राप्ति का साधन तो दुख ही है। अतः तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा तरह-तरह के पुष्प और चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो तथा जिस प्रकार वे यह समझें कि मैं इससे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो। जब तुम्हारे कान में पति देव के द्वार पर आने की आवाज पड़े, तो तुम आंगन में खड़ी होकर उनके स्वागत के लिए तैयार रहो और जब वे भीतर आ जाएं, तो तुरंत ही आसन और पैर धोने के लिए जल देकर उनका सत्कार करो। यदि वे किसी काम के लिए दासी को आज्ञा दे, तो तुम स्वयं ही उठकर उनके सब काम करो। श्री कृष्ण चंद्र को ऐसा मालूम होना चाहिए कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक न हो, तो भी तुम उसे किसी से मत कहो। पति देव के जो प्रिय, स्नेही और हितैषी हो, उन्हें तरह-तरह के उपायों से भोजन कराओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अशुभ चिंतक हो अथवा उनके प्रति कपट भाव रखते हो, उनसे सर्वदा दूर रहो। प्रद्युमन और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही हैं, तो भी एकांत में तो उनके पास भी मत बैठो। जो अत्यंत कुलीन, दोष रहित और सती हो, उन्हीं स्त्रियों से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। क्रूर, लड़ाकी, पेटू, चोरी की आदत वाली, दुष्टा और चंचल स्वभाव की स्त्रियों से सर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह से अपने पति देव की सेवा करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी। अंत में स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियों का अंत हो जाएगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि मुनियों और महात्मा पांडवों के साथ तरह-तरह की मनोनुकूल बातें कर रहे थे। वे जब द्वारका चलने के लिए रथ में चढ़ने लगे, तो उन्होंने सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा जी ने द्रौपदी से गले मिलकर अपने विचार के अनुसार बहुत सी ढाढ़स बंधाने वाली बातें कहीं। वे बोली, कृष्णे, तुम चिंता न करो, व्याकुल मत हो और इस प्रकार रात-रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान शील संपन्न और आदरणीय महिलाएं अधिक दिन दुख नहीं भोगा करती। मैंने महापुरुषों के मुख से यह बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कंटक होकर अपने पतियों के सहित इस पृथ्वी पर राज्य करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधन का वध करके पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार होगा। तुम्हें दुख में देखकर भी जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया, उन सबको तुम नरक में गया ही समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से उत्पन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन नामक पुत्र हैं, वे सभी शस्त्र विद्या में निपुण बांकुरे वीर हैं। वे अभिमन्यु की तरह ही बड़े आनंद से द्वारका में रहते हैं। सुभद्रा देवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देखभाल रखती है। वे किसी प्रकार का भी भेदभाव न रखकर उन पर निश्चल स्नेह रखती है तथा उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। प्रद्युमन की माता रुक्मणी जी भी उनका सब प्रकार लाड चाव करती हैं और श्री श्याम सुंदर भी भानु आदि अपने पुत्रों से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते।
उनके भोजन वस्त्र आदि की देखभाल ससुर जी रखते हैं तथा और भी श्री बलराम जी आदि सब अंधक और वृष्णिवंशी यादव उनकी सब प्रकार की सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युमन और तुम्हारे पुत्रों के प्रति एक सी प्रीति है। ऐसी बहुत सी प्रिय, सत्य, आनंददायिनी और मनोअनुकूल बातें कहकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण के रथ की ओर जाने का विचार किया। उन्होंने द्रौपदी की परिक्रमा की और फिर रथ पर चढ़ गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को धीरज बंधाया और फिर पांडवों को लौटाकर घोड़ों को तेज करके द्वारकापुरी को चले। कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर बहुत कृश हो गए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने द्वैत वन में उस पवित्र सरोवर पर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया तथा वहां कुटी बनाकर आसपास के रमणीक वन, पर्वत और नदियों के किनारे विचरने लगे। जब वे वीर श्रेष्ठ इस प्रकार वन में निवास करने लगे, तो उनके पास अनेकों वेदा अध्ययनशील ब्राह्मण आते तथा नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहां एक बातचीत करने में कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचा। वृद्ध कुरुराज ने आसन देकर उसका यथोचित सत्कार किया और फिर आग्रह पूर्वक पांडवों का वृत्तांत पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। वायु और धूप के कारण उनके शरीर बहुत कृश हो गए हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछिए, वह वीर पत्नी होकर भी अनाथ सी हो रही है तथा सब ओर से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव लोग इस प्रकार दुख की नदी में पड़े हुए हैं, तो इनका हृदय करुणा से भर आया और वे लंबी-लंबी सांसें लेकर कहने लगे, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे और अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। किंतु इस वनवास से भीम का कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे हवा लगने से आग सुलगती रहती है। उस क्रोधानल से जलकर वह वीर हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयानक और गर्म सांसें लिया करता है, मानो मेरे पुत्र और पौत्रों को जलाकर भस्म कर देगा। अरे, इन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि न जाने कहाँ मारी गई है। इन्होंने जो राज्य जुए के द्वारा छीना है, उसे ये मधु सा मीठा समझते हैं। इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। देखो, शकुनी ने कपट की चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों ने इतनी साधुता की कि उसी समय उन्हें नहीं मारा। किंतु इस कुपुत्र के मोह में फंसकर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गांडीव धनुष भी बड़े प्रचंड वेग वाला है और अब उसके सिवा उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। भला ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनों के तेज को सहन कर सके? धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर उसे सुनाई। यह सब सुनकर उस समय क्षुद्र बुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, भरत नंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहाँ से निकाला है। अब तुम अकेले ही
इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। देखो, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों दिशाओं के नृपति गण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। राजन, सुना है कि आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से वहां चलो और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है, उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो। तुम्हारी महिषियां भी बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और मृग चर्म एवं वल्कल धारणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उसका जी जलावें। जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, कर्ण, तुम जो कुछ कहते हो वह बात तो मेरे मन में भी बसी हुई है। पांडवों को वल्कल वस्त्र और मृग चर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी, वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी कि मैं द्रौपदी को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं। परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे कि मैं द्वैत वन में जा सकूं और महाराज भी मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। इसलिए तुम मामा शकुनी और भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सकें। तदनंतर सब लोग बहुत ठीक ऐसा कहकर अपने-अपने स्थानों को चले गए। रात्रि बीतने पर भोर होते ही वे दुर्योधन के पास आए। तब कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन में जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोष्ठ द्वैत वन में ही है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। यह सुनकर शकुनी भी हंसकर बोल उठा, द्वैत वन में जाने का यह उपाय तो मुझे भी खूब जचता है। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अपनी अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेल-जोल करने के लिए भी समझाएंगे। ग्वाले लोग द्वैत वन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही हैं, इसलिए घोष यात्रा के मिस से हम वहां जरूर जा सकते हैं। राजन, इस प्रकार सलाह करके वे सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन सब ने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने पहले ही से समंग नाम के एक गोप को पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। इस पर कर्ण और शकुनी ने कहा,